ओम ओम जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। महादेव। श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग नामक 13वां अध्याय 23वें श्लोक के ऊपर हम लोगों ने विचार करना प्रारंभ किया था। 2 ग्राम है उस पर 10 मिली का फर्क आया। 2 ग्राम 10 लिख। यह एवं वेत्ति पुरुषम 2 ग्राम 10 लिख प्रकृतिम च गुणैः सह उनमें भी दोनों 10 मिनट बढ़ा के लिख। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। छोटे कांटे पे बड़े कांटे फर्क आया। 10 मिनट बढ़ा के लिख दोनों में। जो कोई भी पुरुष जो कोई भी मनुष्य पहले पूरा बैंड कर लिया उसका और उसमें उसी हिसाब से उस पुरुष को नेट कर दो उसका ऊपर इससे पहले बताए गए लक्षणों के अनुसार जानता है, लक्षणों से युक्त जानता है, जिन लक्षणों का निरूपण भगवान ने इससे पहले किया। तो उन सभी लक्षणों से युक्त 2 ग्राम 10 पुरुष को 1750 माने जानाति जानता है। किस प्रकार से, किस प्रकार जानता है? तो साक्षात आत्मभाव से जानता है। जानना यही है। मैं उस पुरुष को जानता हूं ऐसा नहीं, वो कोई दूसरा है, यही मैं हूं, इस प्रकार जानता है। मैंने उस पुरुष को साक्षात अपने आत्म रूप से जानता है। और साथ ही साथ अविद्या रूपा प्रकृति को भी जानता है। अपने गुणों के सहित प्रकृति के जो विकार हैं, जो गुण हैं, उन सब के सहित, उनके सहित जानने का मतलब क्या है कि प्रकृति के जो विकार हैं, गुण हैं जितने भी, उन सब की विद्या के द्वारा निवृत्ति करके जो जानता है, अर्थात विद्या के द्वारा उस अविद्या की निवृत्ति करके, अर्थात उसको अभाव को प्राप्त की हुई जो जानता है।
ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा उस प्रकृति को, वो प्रकृति अभाव को प्राप्त कर जाती है। तो ऐसे इस प्रकार से अभाव को प्राप्त की हुई जो जानता है, भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानों की न स भूयो विजायते, सभी प्रकार से बर्ताव करता हुआ भी ऐसा विद्वान इस शरीर के नाश होने के बाद फिर दूसरे शरीर का ग्रहण नहीं करता है, दूसरे शरीर में जन्म ग्रहण करने के लिए नहीं जाता है। गीता में आप देखेंगे ये सर्वथा वर्तमानों की ये 2 बार आया है। 6ठे अध्याय में भी आप देखेंगे वहां आया है। हाँ। क्या भगवान ने समत्व दर्शन का वर्णन किया है 6ठे अध्याय में। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। और उसके बाद यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 29 और 30 6ठे अध्याय का। और उसके बाद कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वम आस्थितः। एकत्व भाव में स्थित हुआ जो कोई भी पुरुष सभी भूतों में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है। यो माम एकत्वम आस्थितः सर्वभूत स्थितम भजति। एकत्व भाव से स्थित हुआ सभी भूतों में स्थित जो कोई भी पुरुष मुझ वासुदेव का भजन करता है, मुझको भजता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते, अर्थात मुक्त हो जाता है। वो सभी प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ परमेश्वर में ही वर्तता है, अर्थात वो सदा मुक्त ही है, उसके मोक्ष को कोई भी रोक नहीं सकता। तो 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने सर्वथा वर्तमानोपि, यहां भी कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानोपि। तो भगवान को जो बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, उसको कई बार बोलते हैं। इसको आप गीता का अनुसंधान करते होंगे तो आपको पता होगा। मया ततम, ये मया ततम कहना बहुत अच्छा लगता है भगवान। तो जिसका अर्थ यही है कि सारा ताना बाना मेरा ही है। ये सारा प्रपंच रूप जो जगत है, या कहिए प्रपंच रूप जो वस्त्र है, इसका सूत मैं ही हूं। इसीलिए भगवान का एक नाम है सूत्रात्मा। मया ततमिदम सर्वम, जैसे सूत से वस्त्र तत् होता है, ऐसे ही सारे प्रपंच रूप वस्त्र का सूत मैं ही हूं। सर्वम इदम ततम मया ततम। तो ये ततम वाली बात भगवान गीता में कई बार कहते हैं, आप देखते होंगे। और मई अर्पित मनोबुद्धि, ये मई अर्पित मनोबुद्धि गीता में 3-4 बार आया है। जिसका यह अर्थ
है, जिसका अर्थ है कि अपने मन और बुद्धि को मुझे दे दो। मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसकी मन और बुद्धि मुझ में अर्पित है। ऐसे ही सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में जो रत हैं, ये भी 2 बार आया। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि भगवान ने दोबारा बोला है, 6ठे अध्याय में बोला, यहाँ भी बोला है। तो जो बात भगवान को बहुत अच्छी लगती है उसको वो कई बार बोलते हैं। ये बात गीता में हम देखते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखो, यह एवं जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी मनुष्य एवं प्रकारेण, एवं मतलब यथोक्तेन प्रकारेण, यथोक्त प्रकार से, जो जिसको पहले कहा गया है उस प्रकार से, जिसका लक्षण पहले किया गया है उस प्रकार से पुरुषम वेत्ति और गुणैः सह प्रकृतिम च वेत्ति। तो जैसा पुरुष का स्वरूप बतलाया था इससे पहले, एवं का अर्थ यही है, देहे अस्मिन् पुरुषः परः। मनिया वाली क्यों दुकान वाले दुकान ली थी ना, उनमें झगड़ा हो गया उनमें। हाँ, 3 दुकान थी। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी तो घर से ही काम तो तैयार कहाँ से लेते हो? जो तैयार माल कहाँ से लेते हो? तैयार में ले ही नहीं रहा, प्रकृति से परे ग्राहक ऐसे कार है, लोग हाथ से बनवा रहे हैं। पुरुष है, तो तैयार रहता माल, देहाती वाला भी रहता है, ढाई का ज्यादा माल, अथवा जो पुरुषोत्तम है, उसका भी रहता है। नहीं, 75 वाला, 75 वो इसी शरीर में है। कार्ड दे दे तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो केवल वैकुंठ में ही रहता है व्हाट्सएप नंबर क्या तुम्हारा? या गोलोक में ही रहता है। बबलू का नाम बताओ, क्या नंबर? नंबर लिख लेने का अंकल है तो वो परिचिन्न शरीर से बनवाने आए थे। संबद्ध। परिचिन्न माने सीमित। सवादे पदम बनेगा। अल्प। नंबर लिख लेंगे। तो जो परिचिन्न शरीर से संबद्ध है इनका लिख लो भैया। और है वो पर पुरुष। मेरा तो है, आपका तो नहीं है। माने वो पर पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है कह लीजिए। वो उसका परिच्छेद से कोई संबंध नहीं है। इस परिचिन्न शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है। जिसको भगवान अस्मिन देहे कह रहे हैं, वो उसमें कोई परिच्छेद नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। ग्रुप में है ना, उसमें कोई अल्पता नहीं, परिचिन्नता नहीं। इन सबसे वह असंबद्ध है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। और उसी का नाम है परमात्मा। सीएम के जल में चंद्रमोहन के। तो इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि परिच्छेद का संबंध टूटते ही परिच्छिन्न है शरीर, और इस परिच्छिन्न शरीर से संबंध टूटते ही मतलब जो परिच्छिन्नता का अभिमान है, मैं तो इतना ही हूँ, मैं यही हूँ, इस देहाभिमान के टूटते ही ये पुरुष जो है वो परमात्मा ही है। अभिमान टूटे तो परमात्मा हो जाए।
इसी को भाष्यकार कह रहे हैं कि इस पुरुष को जो जानता है मतलब आत्मभाव से जानता है। इस प्रकार जानता है, किस प्रकार, यही मैं हूँ, इस प्रकार जो जानता है। दुकान में आया नहीं, मैंने चाहिए, मैं तू चला गया, रवि ले गया होगा। वो दृश्य विवेक में एक श्लोक आता है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमान गलित हो गया तो देह अभिमान के गल जाने के बाद परमात्मा का ज्ञान हो गया, विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा का अनुभव हुआ। उसके बाद तो जहाँ कहीं भी मन जाए, यत्र यत्र मनो याति, क्योंकि देहाभिमान तो रहा ही नहीं। अब मन चाहे जहाँ जाए, जहाँ भी मन जाएगा तत्र तत्र समाधय, वो तो सब जगह समाधि है, सब जगह आत्मा ही है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा, वो तो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है और सबको अपनी आत्मा में देखता है, अपनी आत्मा में सबको देखता है और सबको अपनी आत्मा में देखता है। ऐसा जो देखता है वही योगी है। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना, तो सब जगह समदर्शी हो जाता है। वो तो काट दूंगा, तो लाल पेन से काट दी, लाल पेन से लिखा हुआ है उसमें, कह रहा हूँ हल्का सा 2 लाइन कर दे, 2 लाइन हल्की सी लिख रहा है। और जो करना है, और ये जो गुण है, प्रकृति में जो गुण ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसके कारण लोग अच्छा बुरा करते हैं, तो ये प्रकृति के गुण है, इसलिए इन गुणों के साथ प्रकृति रहती है। तो भगवान का, हाँ, भगवान कह रहे हैं गुणों के साथ प्रकृति को भी जानता है, तो उसी प्रकृति को लेकर के तो अच्छा बुरा व्यवहार लोग करते हैं। अब इसके ऊपर जब भगवान का ध्यान गया तो भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते, मतलब कि सर्वथा वर्तमानोपि, सभी प्रकार से वर्तता हुआ, सभी प्रकार का कर्म करता हुआ, वो फिर उत्पन्न नहीं होता, फिर उसका जन्म नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अब उसके कर्मों के साथ उसके जन्म का संबंध नहीं रह गया, अर्थात उसके कर्म जन्म के हेतु नहीं बनते, नहीं होते। न उसको स्वर्ग में जाना है, अब न नरक में जाना है, न ही उसका पुनर्जन्म होगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो अचेत होकर के, बेहोश होकर पड़ा रहे। तो सर्वथा वर्तमानत्व का क्या अर्थ हुआ? मैंने चाहे वो सोता रहे, चाहे जागता रहे, चाहे खड़ा रहे, चाहे चलता रहे, चाहे वो हल जोते अथवा पूजा पाठ करे, पारायण करे, स्तुति करे, पुरोहिती करे, बशीर जी की तरह, अथवा समाधि लगाए,
भगवान दत्तात्रेय की तरह या स्वच्छंद विचरण करे, कुछ भी करे, किसी प्रकार का भी वो बर्ताव करे, अब उसका पुनर्जन्म से कोई संबंध नहीं होता, नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि ज्ञान होने के बाद वो समाधि में ही बैठा रहेगा, तब कहीं जाकर के पुनर्जन्म से छुटकारा मिलेगा, जन्म की निवृत्ति होगी, ऐसा नहीं। कबीरदास जी कहते हैं ना, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। तो चाहे खड़े रहें, चाहे बैठे रहें, चाहे उल्टे लेटे रहें, जो कुछ भी, चाहे जिस अवस्था में शरीर रहे, ये तो सर शरीर का धर्म है, हम उसी ठिकाने में रहते हैं, मतलब अपनी आत्म भाव में ही रहते हैं। क्योंकि जो समाधि सापेक्ष ज्ञान है, जो ज्ञान समाधि की अपेक्षा रखता है, वो ज्ञान वेदांत का ज्ञान नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं साधो सहज समाधि बड़ी भली। समाधि तो सभी अवस्था में है, किसी अवस्था में आत्मा का अभाव नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या बोलते हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा। उनका ये जो वचन है ना, एक प्रकार से जैसे बम फोड़ते हैं ना, बम लोग में ये बम गोला है, लेकिन ये बात तभी पता लगेगी जब इस पर ध्यान देंगे विशेष। भगवान कहते हैं कि मैंने ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप निरूपण तो कर दिया, लेकिन उसका ज्ञान मात्र होने से ही पुनर्जन्म का निवारण नहीं होता है। अब देखिए, अभी इससे पहले 18वें श्लोक में भगवान कह के आए हैं, मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। तो बात तो वहीं पूरी हो जाती है। अठारहवें अध्याय में जो भगवान ने कहा, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तः समासतः मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। मैंने इसके विज्ञान मात्र से ही जो व्यवधान था अज्ञान का, वो निवृत्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान और ज्ञेय के विवेक मात्र से उनको संतोष नहीं होता। अब इसके बारे में आपको एक उदाहरण दे देते हैं। कहते हैं किसी महात्मा के पास कोई जिज्ञासु गया। महात्मा बड़े उदार थे और उन्होंने जिज्ञासु को सीधे उपदेश करना प्रारंभ कर दिया, तत्वमसि, कि तुम जो है परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हो। अब जिज्ञासु ने कहा, महाराज मैं तो पापी हूं और मेरे दुनिया भर के संबंधी भी है। अब मैं ऐसा छोटा मोटा आदमी जिसका 60-70 किलो वजन है, इतना लंबा चौड़ा है,
मैं भला ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? मतलब वो जिज्ञासु साधु, जिसको शास्त्र की भाषा में कहें असंभावना और विपरीत भावना, इन दोनों से ग्रस्त है। तो उसके मन में आया कि ये महात्मा ठीक नहीं है, ये तो मुझको ब्रह्म बता रहे हैं, और किसी महात्मा के पास चल के देखते हैं। तो दूसरे महात्मा के पास गया। वहां उसने जाकर के जो पहले वाले महात्मा से जो कुछ भी चर्चा हुई थी वो सारी बात वहां बताई। तो वो महात्मा बोले कि उन्होंने जो है बहुत गलत बात कही, मतलब उन्होंने ठीक नहीं कहा। तुम ऐसा करो, मेरा शिष्य बन जाओ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, दीक्षा ले ली महात्मा ने। अब तो गुरु बन गए, तो चेला हो गया। उन्होंने कहा जाओ, अब तुम ऐसा करो, मेरा आदेश है, 12 वर्षों तक जंगल से जो गोबर के कंडे पड़े रहते ना, गाय जो वहां जंगल में गोबर कर देती, उनको सबको सूखे सूखे कंडे उठा के लाओ। अगर गीले हैं तो गीले गोबर ला करके उसके कंडे पाथो, उपले तैयार करो। फिर शाम को बर्तन सारे मारो, आश्रम के बर्तन साफ करो, और भी सेवा बताई होगी। हमारे लिए भोजन भी बनाओ रात को। 12 वर्षों की तपस्या गुरु जी ने बताई। इसके बाद हम उपदेश करेंगे। ऐसे थोड़ी आराम से ईश्वर मिल जाएगा। तो जिज्ञासु ने सोचा कि ये है, ये तो अच्छी बात हुई। और फिर वो महात्मा के आदेश के अनुसार काम में लग गया। कहते हैं 12 वर्ष ही नहीं, 12 वर्ष के बाद फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष, माने 36 वर्ष पूरे हो गए सेवा करते करते। तब वो गुरु जी के पास गया कि महाराज अब तो मैं युवा अवस्था में आया था, अब तो वृद्ध होने जा रहा हूं, 36 साल हो गए। और जब मैं आपके पास आया था तो मेरी उम्र 24 साल थी, अब तो मैं 60 साल का हो गया, अब तो उपदेश कीजिए मुझे। तो महात्मा बोले कि हाँ बेटा, समय तो हो गया, समय उपदेश का। और काफी समय तुमने हमारी सेवा भी की। तो महात्मा ने कहा कि वही उपदेश जो पहले वाले महात्मा ने किया था, तत्त्वमसि, तू ही ब्रह्म है। तो जिज्ञासु ने कहा कि महाराज ये उपदेश तो मुझको पहले ही दिन जो महात्मा मिले थे, जिनके पास मैं पहली बार गया था, उन्होंने ही कर दिया था। अब इतने साल तक, 36 साल तक तमाम प्रकार की सेवा लेने के बाद आप कहते हैं कि तत्त्वमसि। तो महात्मा बोले कि तुमने उस महात्मा के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुमको दंड तो मिलना ही चाहिए था। अब जाओ अपना काम करो। तो ये है, जब भगवान ने मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, बात तो ही पूरी कर दी। लेकिन अब जिसको ज्ञान और ज्ञेय के विवेक मात्र से संतोष नहीं होता, तो उसके लिए भगवान फिर आगे का उपदेश करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव इत्यादि वाक्य से। तो
सर्वथा वर्तमानो अपि, अपि शब्द जो भगवान ने कहा है, इसका अभिप्राय यह है तो सभी प्रकार से वर्तता हुआ भी। तो इसका अपि शब्द से यह अभिप्राय है कि अपने, ऐसा नहीं कि सभी प्रकार से वर्तने का अर्थ है कि वो स्वच्छंद आचरण करने लग जाए, निरंकुश व्यवहार करने लग जाए। वो जो कुछ भी बरतेगा वो अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुकूल ही बर्ताव करेगा। तो ऐसा जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बरतने वाला है वो पुनः उत्पन्न नहीं होता। ये इसका अभिप्राय है। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुकूल आचरण करने वाला उत्पन्न नहीं होता, तो इसमें कहना ही क्या है। जब वो सभी प्रकार से आचरण करता हुआ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करेगा तो उसके बारे में तो कहना ही क्या है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो सर्वथा वर्तमानों भी, सभी प्रकार से बर्ताव करता हुआ भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब इसके ऊपर भाष्यकार थोड़ा सा विस्तार से भाष्य करते हैं कि यद्यपि ज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है। फिर भी ज्ञान उत्पन्न होने से पहले जो किया हुआ कर्म है और ज्ञान की उत्पत्ति होने के पश्चात जो कर्म किए जाते हैं और इसके अतिरिक्त अनेक पहले के जन्मों में जो कर्म किए हुए हैं, माने जो संचित कर्म है, संचित कर्म, प्रियमाण कर्म, आगामी कर्म, तो कर्म तो बिना फल प्रदान किए नष्ट नहीं होते हैं। ना भुक्तम चीयते कर्म कृतम कर्म शुभाशुभम, जन्म कोटि सतरपि, करोड़ों जन्म बीत जाए लेकिन किया हुआ कर्म अपना फल दिए बिना क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो कर्म अपना फल दिए बिना उसका नाश हो जाए, ये तो ऐसा मानना तो ठीक नहीं है। इसीलिए ज्ञान होने के बाद भी मोबाइल कितने का है? एप्पल का 3 जन्म और होना चाहिए, 4000 ऐसा कोई पूर्व पक्ष शंका करता है। कितने का है? उसका अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान हैं। 4256 बता रहे। उसमें तो कोई भेद प्रतीत होता नहीं है। चाहे फल देने के लिए जो कर्म प्रवृत्त हो गए हैं, इस शरीर को, इस जन्म को आरंभ करने वाले जो कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म, 10 से 15 20 में डाल दियो। तो ऐसे प्रारब्ध कर्मों के समान ही और क्या कह रहे, जो किए हुए अन्य कर्म हैं, उन सभी अन्य कर्मों का भी बिना फल दिए नाश मानना उचित नहीं है। इसीलिए जो तीनों प्रकार के कर्म हैं, माने क्रियमाण कर्म, आगामी कर्म और संचित कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्म
कम से कम 3 जन्म का तो आरंभ करेंगे ही, 3 जन्म तो प्रदान करेंगे ही। अच्छा चलिए 3 मत मानिए, तो ये तीनों प्रकार के कर्म सारे मिल करके कम से कम 1 जन्म का तो आरंभ जरूर करेंगे, ऐसा ही मानना चाहिए। नहीं तो किए हुए कर्मों का बिना फल दिए नाश मानेंगे तो फिर तो सभी जगह अविश्वास का प्रसंग आ जाएगा। और शास्त्र जो ये बता रहा है कि कर्म अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होते हैं, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र की व्यर्थता सिद्ध होगी, शास्त्र का उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये जो भगवान ने कहा न स भूयो विजायते, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार का आक्षेप होने पर भगवान भाष्यकार समाधान देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विद्वान के लिए, ज्ञानी के लिए शास्त्र ने स्थल स्थल पर, अनेक स्थलों पर सभी कर्मों का दाह बतलाया है। उसके सभी कर्म भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो कर्म का ही दाह हो गया तो कर्म फल भी वो भी दग्ध हो गए। प्रसिद्ध मंत्र है, आपने मुंडक उपनिषद का सुना होगा, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अस्य कर्माणि क्षीयन्ते च। और इस ज्ञानी के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो गांठ है वो गांठ खुल जाती है, जिसको तुलसीदास जी ने कहा है जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ और चेतन की ये गांठ यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, गांठ है तो झूठी, कोई सच्ची गांठ नहीं है। इसीलिए झूठी होने के कारण से इसके छूटने में बहुत कठिनाई है। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय छूट न अधिक अधिक अरुझाई। वेद शास्त्र ने तो, श्रुति स्मृति ने बहुत सारा उपाय बता रखा है इस गांठ को छुड़ाने का, लेकिन ये जितना प्रयास करते हैं ये छूटती तो है नहीं, बल्कि और उलझती जाती है। जीव हृदय तम मोह विसेखी, गांठ छूट किम परई न देखी। इस जीव के अंतःकरण में विशेष प्रकार का अज्ञान अंधकार है। अब उस अज्ञान अंधकार में वो गांठ को छुड़ाने का प्रयत्न करता है, गांठ तो दिखती नहीं उसको और अंधेरे में छुड़ा रहा है, कैसे छूटेगी? तो इसीलिए छूटना अधिक अधिक अरुझाई, गांठ तो छूटती नहीं और ज्यादा उलझती जाती है अंधेरे में। प्रकाश यदि हो जाए तो ज्ञान प्रकाश में जब देखेगा तो पता लगेगा अरे गांठ तो है ही नहीं, मेरी भी मतलब क्या मूर्खता है कि मैं इसको छुड़ाने में लगा हुआ था जहां कोई गांठ ही नहीं है। लेकिन ये होगा ज्ञान के प्रकाश में, प्रकाश होते ही पता लग जाएगा कि गांठ है ही नहीं है, क्या छुड़ाना है। तो वही जो अज्ञान कल्पित गांठ है, बिना समझे बूझे जो मान ली गई है, तो वही समझदारी से दूर हो जाती, खुल जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय उसके नष्ट हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कट जाते हैं, कोई संशय नहीं रह जाता।
और फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर का साक्षात्कार होने के बाद उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। और मुंडक उपनिषद में ही आया है मंत्र, ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है तस्य तावद एव चिरम यावन्न विमोक्षे। उसके मोक्ष में बना के दे दूं 20 रुपए में 50 बनाए कम से कम, तभी तक की देरी है। ज्यादा ही बन सकते हैं। और तभी तक की देरी है, मतलब तस्य तावद एव चिरम यावन्न विमोक्षे। तो जब तक वो इस शरीर के से मुक्त नहीं होता, शरीर को छोड़ता नहीं है, शरीर मतलब शरीराभिमान देहाभिमान, तो इतनी ही देर है। देहाभिमान से ऊपर उठ जाए तो उसके मोक्ष में कोई देर नहीं है। ईशिका तूलवत सर्वाणी कर्माणि प्रदूयन्ते, ये छांदोग्य उपनिषद में ही आता है कि जैसे अग्नि में किसी तिनके का अग्रभाग एकदम तत्काल क्षण भर में भस्म हो जाता है, या रुई समझ लो आप, रुई जैसे भक्त से आग पकड़ के तुरंत जल जाती है। यहाँ तो इसी का तूलवत किसी तिनके का जो आगे वाला नुकीला भाग है, अब उसको अग्नि में डालें तो फट से जल जाता है। ऐसे ही उस ज्ञानी के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। इसी का तूलवत सर्वाणी कर्माणि प्रदूयन्ते, ये सैकड़ों श्रुतियां, ऐसी सैकड़ों श्रुतियां हैं। इन सभी श्रुतियों के द्वारा विद्वान के सभी कर्मों का दाह होना बतलाया गया है। और यहां भी आप गीता में ही देखेंगे, यथै धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि सभी ईंधनों को जला डालती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो सभी कर्मों का दाह कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। और आगे भी भगवान कहेंगे, और युक्ति से विचार करेंगे तो भी ये बात सिद्ध होती है, क्योंकि अविद्या और अविद्या के कारण से कामना, तो अविद्या ही बीज है और कामना की बीज तो अविद्या है। और फिर कामना के बाद जो कर्म है वो कर्म का बीज है, वासना कामना। तो अविद्या कामना आदि जो क्लेश रूप बीज हैं, इन बीजों से युक्त होकर के ही फिर आगे कारण रूप कर्म और फिर उससे अन्य जन्म रूप भिन्न जन्म रूप अंकुर, ये सब आरंभ होता है। अर्थात अविद्या के कारण से कामना, कामना के कारण से कर्म, और फिर कर्म के कारण से
पुनर्जन्म, क्यों? कर्म के फल की आसक्ति के कारण से। यहाँ गीता शास्त्र में भी भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह पर कहा है कि अहंकार और फल की आकांक्षा से युक्त होकर के किया हुआ जो कर्म है वही फल का आरंभ करने वाला है, फल को प्रदान करने वाला है, अन्य कर्म नहीं। जो कर्म अहंकार से आरंभ करता, मैं ये कर्म कर रहा हूं और मुझे इसका ऐसा फल मिलेगा, ऐसे अहंकार और फल की आकांक्षा से युक्त जो कर्म है वही कर्म अपने फल देते हैं, वही कर्म फल का आरंभ करने वाले होते हैं। और अहंकार और फलाकांक्षा से रहित जो कर्म होते हैं वो फल नहीं देते हैं। भगवान कृष्ण गीता में इस बात को यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते अत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते, ऐसा कहा है। जिसका यस्य नाहंकृतो भावो, मैं करता हूं जिसका ऐसा कोई भाव नहीं है, अहंकार का कर्म के करने में जिसका कोई अहम भाव नहीं है, अहंकार नहीं कि मैं करने वाला हूं, बल्कि उसका तो नहीं किंचित करोम्य हम, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मतलब जो ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप को जानता है, आत्मा के निष्क्रिय स्वरूप को जानता है, अक्रिय रूप को जानता है, उसको कर्तापन का अभिमान कहां से हो जाएगा। तो यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि कहीं भी कर्म में अथवा कर्म के फल में लिप्त नहीं होती है, तो कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं, हत्वापि स इमान लोकान, इन सारे लोगों को मार करके भी वो न तो कुछ करता है, न किसी को मारता है, और न किसी पाप से बचता ही है, न हंति न निबध्यते, क्योंकि मारना हिंसा करना तो पाप है। तो शंकर भगवान को इसीलिए तो कुछ पाप नहीं लगता। सारे लोगों का संहार करने के बाद भी भगवान रुद्र को कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि न उनके अंदर कोई अहंकार है और न ही कोई फल की आकांक्षा है। इसलिए कर्म उनको बांधते नहीं, कर्म के फल उनको बांध नहीं सकते। इसमें भाष्यकार ने एक उदाहरण दिया है कि बीजानी अग्नि उपदग्धानी न रोहंति यथा पुनः ज्ञान दग्धस तथा क्लेशे न आत्मा संपद्यते पुनः। जैसे अग्नि में जलाया हुआ बीज फिर नहीं उगता, बीज को अग्नि में भून दिया, चने को अग्नि में भून दिया या चने को उबाल दिया, अब उसमें अंकुर थोड़ी आएंगे, वो नहीं उगते, उसको उगाया नहीं जा सकता। ऐसे ही ज्ञान से जलाया हुआ जो कर्म है तो फिर न आत्मा संबद्धते पुनः, जिस ज्ञानी ने अपने कर्मों को ज्ञान से दग्ध कर दिया वो फिर पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता है। पूर्वादि फिर आक्षेप करता है कि फिर ज्ञान होने के पश्चात जो कर्म किए जाते हैं, चलो हम मान लेते हैं
कि ज्ञान होने के बाद जो कर्म वो करता है, ज्ञानी के शरीर से जो भी कर्म होता है, उन कर्मों का तो ज्ञान के द्वारा दाह हम मान सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के बाद किए जाते हैं। लेकिन इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न होने से पहले जो कर्म किए गए हैं और इससे पहले के अनेक जन्मों में जो कर्म किए गए हैं, उन सबका माने जो संचित कर्म है और जो क्रियमाण कर्म है, उनका तो ज्ञान द्वारा नाश मानना उचित नहीं है। इसका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि आपका ऐसा मानना और कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सर्व कर्माणि गायत्री जी गोली भेजी है क्या? यस्य यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो सारा कर्म, सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, ऐसा विशेषण दिया है। सर्वाणि कर्माणि, सर्व कर्माणि। तो शंकावादी कहता है कि यदि ऐसा माने कि सर्व कर्माणि जो भगवान कह रहे हैं वो ज्ञान होने के पश्चात जो सब कर्म हैं, उन सभी कर्मों का ही ज्ञान के द्वारा दाह होता है, ऐसा माने तो क्या परेशानी है? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के संकोच में कोई कारण सिद्ध नहीं होता है। कि केवल आगामी कर्म का ही दाह होता है और क्रियमाण कर्म और संचित कर्म का दाह नहीं होता, ऐसा संकोच करने में कोई कारण नहीं दिखता है, कोई कारण सिद्ध भी नहीं होता है। मतलब पूर्ववादी ने जो ये कहा कि जैसे ज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता, जो वर्तमान जन्म को आरंभ करने वाले कर्म हैं उनका नाश तो नहीं होता, क्योंकि वो फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, वे नष्ट नहीं होते। तो जैसे प्रारब्ध नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका फल अभी आरंभ नहीं हुआ है, उन कर्मों का नाश मानना ये तो ठीक नहीं है। जो कर्म ज्ञानी के शरीर से अभी हो रहे हैं, जो आगे जाके उनको फल देना चाहिए, आप कहते हो उनके कर्मों का सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा मानना तो युक्ति युक्त नहीं लिखता है। क्योंकि जैसे प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे वो भी नष्ट नहीं होने चाहिए। भाष्यकार समाधान करते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो छोड़े हुए बाण की तरह है, जो अपना फल देने के लिए, जैसे धनुष से बाण निकल चुका, अब उसको रोक थोड़ी सकते हैं। ऐसे ही जो कर्म अपना फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, इसीलिए उनका फल तो अवश्य मिलेगा। अवश्य में वो जो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वही तो प्रारब्ध के रूप में इस जन्म के कारण बनते हैं। तो उनका फल तो अवश्य होता है जो प्रारब्ध कर्म है, लेकिन अन्य कर्मों का फल नहीं होता। जैसे पहले लक्ष्य का
भेद करने के लिए, लक्ष्य का भेदन करने के लिए धनुष से छोड़ा हुआ बाण, वो तो लक्ष्य को भेद करने के बाद ही शांत होता है। तो वैसे ही शरीर का आरंभ करने वाले जो प्रारब्ध कर्म है, वे प्रारब्ध कर्म भी जब शरीर की स्थिति रूप प्रयोजन निवृत्त हो जाता है, तो शरीर स्थित रहे, शरीर बना रहे, तो ये प्रयोजन जब खत्म हो जाता है तो फिर संस्कार की जो भी वेग है वो सब क्षीण हो जाते हैं। जब तक वेग बना रहता है तब तक शरीर, संस्कारों के वेग जब तक बने रहते हैं तब तक शरीर बना रहता है, और तब तक ज्ञानी भी पहले की तरह वो अपना कर्म करता रहता है प्रारब्ध के अनुसार। और वही बाण माने जिनको अभी धनुष से छोड़ा नहीं गया है, प्रवृत्ति के लिए जिसमें वेग आरंभ नहीं हुआ है, वही यदि धनुष पर चढ़ा भी लिया गया हो तो भी उसको रोका जा सकता है, क्योंकि अभी छोड़ा तो गया नहीं है, धनुष के ऊपर चढ़ा तो लिया गया है। वैसे ही जिन कर्मों का फल अभी आरंभ नहीं हुआ है, वे अपने आश्रय में रहते हुए ही ज्ञान के द्वारा निर्वीज किए जा सकते हैं। ज्ञान के द्वारा वो कर्म निर्वीज मतलब तख्त, फिर वो अंकुरित नहीं होते फल रूप में। और ज्ञानी के लिए तो श्रुति ने बतलाया भी है, क्योंकि कर्म का फल तो अवश्य होता है, तो फिर ज्ञानी को क्यों नहीं मिलता उस कर्म का फल? तो कर्म तो शरीर, मन, इंद्रियां, इन सब के द्वारा होता है, मतलब प्रकृति के जो गुण हैं उन्हीं के द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं। गीता में भगवान ने इस बात को कहा ही है। यही इसी अध्याय में आगे कहेंगे, प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। सारे कर्म जो है प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सभी प्रकार से किए जाते हैं। ऐसा जो देखता है और आत्मा को जो अकर्ता देखता है, यह पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं पश्यति। तो पहले तो यह है कि सारे कर्म जो है सर्वाणि कर्माणि क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव च क्रियमाणानि। तो सारे कर्म जो है प्रकृति के सभी प्रकार से सारे कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, ऐसा जो देखता है। और आत्मानम अकर्तारम पश्यति, आत्मा को अकर्ता देखता है। भगवान कहते हैं आत्मा मतलब क्षेत्रज्ञ, जिसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं भगवान, वही जो है ठीक देखता है। स पश्यति मतलब पश्यति मतलब वही परमार्थदर्शी है, वही वास्तव में देखता है। बाकी तो सब आंख होते हुए भी नहीं देख पाते। तो विद्वान के शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का फल कौन ले जाता है? अन्य श्रुति में बतलाया है कि जो उसके शिष्य वर्ग हैं, दास वर्ग हैं, भक्त वर्ग हैं, अनुयायी हैं, जो उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं,
वे सब तो उसके पुण्य कर्मों का फल ले जाते हैं। और यद्यपि ज्ञानी कोई पाप कर्म तो नहीं करता, लेकिन शरीर है तो शरीर के रहते रहते बहुत से न चाहते हुए भी पाप कर्म हो जाते हैं, शास्त्र की दृष्टि जिनको पाप कहा है। तो उसका फल जो है, जो ज्ञानियों से द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको मिल जाता है। ज्ञानी को तो कोई कर्म का फल मिलता नहीं है, वो तो उससे, क्योंकि वो करता ही नहीं है, कर्ता बनता ही नहीं है, शरीर से परे हो गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणै हिस्सा। तो ऐसा जो जानता है, वो उसके ऐसे विद्वान का शरीर गिरने के बाद, शरीर पात होने के बाद, न स भूयो विजायते, इस विद्वत शरीर के गिरने के पश्चात वो फिर उत्पन्न नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा कहना सर्वथा उचित ही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि यह एवं वेत्ति पुरुषम, जिस पुरुष का लक्षण भगवान ने इससे पहले बतलाया है, उन लक्षणों से युक्त जो पुरुष को जानता है साक्षात आत्मभाव से, यही मैं हूं, इस रूप में जानता है। अहम एव तदेव अहम, अथवा अहम को भी हटा दो, वासुदेव सर्वमिति, अहम इदम सर्वम वासुदेव एव, इस रूप में जो जानता है। और जिसने अविद्या रूपा प्रकृति को जिसने निवृत्त कर दिया है, मतलब यह है ही नहीं, इसके अभाव को जिसने जान लिया, बिना हुए ही ये भासती है, ऐसा जो जानता है, मतलब जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई, वो उसका फिर यही ज्ञान है। और फिर वो चाहे जैसा भी बर्ताव करे, हर प्रकार से, सभी प्रकार से बर्ताव करता हुआ भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार से ये 23वां श्लोक पूरा हुआ। शेष चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। जय जय नाम स्वामी। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हरिओम हरिओम। जय श्री हरिओम 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 हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण प्रभु। ओम हरि श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। दरवाजा ठीक है, ठीक चल रहा है स्वामी जी, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। इसने बढ़िया श्लोक है ये, अरे बहुत बढ़िया।
है स्वामी जी केरल में? हाँ अभी यही है ना। अच्छा मौसम भी बढ़िया होता है तो गर्म